तो नर्सरी के एडमिशन के लिए आजकल बड़े सारे इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बड़ी ख्याति है ना, नर्सरी में एडमिशन हुआ क्योंकि आगे चल के ना हमारे बच्चे का करियर बन जाएगा। तो नर्सरी के बाद केजी, फर्स्ट, 12वीं तक पढ़ाते हैं, मगर उसके बाद भी छोड़ते नहीं है ना, बाल की खाल उखाड़ते हैं, फिर आगे बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी डिग्री, तो खूब पढ़ाई करते हैं, करवाते हैं हम। मगर यहाँ बता रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि मेरा पूरा जीवन पढ़ाइयों में निकल गया, विद्या एकत्रित करते हुए, मगर उसका जो असली फल है मेरे पास उसको मेरे को मिल नहीं पाया। मुझे बहुत खेद है कि मैंने बहुत समय किसके लिए लगा दिया, अपने केवल विद्या अध्ययन के लिए, विद्योपार्जन के लिए। मगर मैं चाहता था कि, मैं सोचता था कि उस विद्या से मुझे कुछ मिलेगा, मगर अल्टीमेटली कुछ फायदा हाथ लगा नहीं। क्योंकि जो भी ये ज्ञान है वो क्या है? जड़ विद्या है। जड़ विद्या माया वैभव। ये जो जड़ विद्या है जो हमें सिखाई जाती है स्कूल में, क्या है? माया का वैभव है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं है हमारे लिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये बेकार है, मगर इसके साथ साथ हमें कुछ और भी अर्जित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सोचिए कभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सोचिए कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं हम, है ना? कभी कोई एक्सीडेंट हुआ ना, लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स में तनाव हुआ ना, बच्चों को बुखार हुआ, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं आप? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, a+b का होल स्क्वायर ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, ज्योमेट्री के फॉर्मूले कौन से याद आते हैं? मतलब कुछ नहीं याद आता, है ना? ये तो अब जाके पता लगा ना। मगर जब तक हमारे पास हरि नाम नहीं था तब तो हम परेशान ही होते थे। कितना हमने ख्याति प्राप्त कर ली है भौतिक विद्या में, मगर उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं अगर किसी को जानना है कि वो भौतिक संसार में कितना डूबा हुआ है, उसका ये जानने के लिए पता करिए कि उसने कितनी डिग्रियां प्राप्त करी हैं ना। जितनी ज़्यादा डिग्रियां ली हुई हैं उतना ज़्यादा भौतिक संसार के इस कूप में वो गिरा हुआ है, उतना ज़्यादा गिरा हुआ है। तो इसलिए केवल ये ज्ञान प्राप्त करना कि मेरे को कुछ डिग्री मिल जाए, मुझे कुछ अचीवमेंट्स मिल जाए, ये अपने आप में अपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है मगर उसके बाद भी जो उस ज्ञान का जो फल है वो मिला नहीं। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल ये नहीं कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, मेरा करियर बन जाएगा। ज्ञान का फल है कि मुझे खुशी मिलेगी, मैं खुश रहना चाहता हूँ। मगर इतना ज्ञान पाने के बाद भी लोग परेशान हो जाते हैं, बल्कि जितना ज़्यादा पढ़ जाते हैं उतने ज़्यादा मेंटल केसेस आ जाते हैं उनमें ना, हिले होते हैं वो लोग। ज़्यादा पढ़ लिया है, कीड़ा बैठ गया उनका पढ़ाई का ना, उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि जितना मैंने पढ़ लिया अब वो जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मगर जो जीवन है ऐसे चलता नहीं है ना। कंट्रोलर तो हम है नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हाँ, टीवी का कंट्रोल आप जरूर कर सकते हैं अपने हाथ में, रिमोट कंट्रोल ना, आप रेडियो कंट्रोल कर सकते हैं, आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं ना। मगर हमारा अपना जो मन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये ज्ञान है बड़ा सीमित है, मगर ये हमें कंट्रोलरशिप की भावना दे देता है, जिसके कारण हम त्रस्त रहते हैं, हम ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए मोह बताया गया है। ये ज्ञान क्या करता है? मोहित करता है, हमें भ्रमित कर देता है, इल्यूजन में डाल देता है। आगे बता रहे हैं समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा माया की चालें हैं तथा आपके भजन में बाधाएं हैं। इस प्रकार की शिक्षा जीवात्माओं के मनों में मोह उत्पन्न करके जीव को अनित्य भौतिक जगत में गधा बना देती है। क्या बना देती है? गधा। गधा को ना, गधे की स्पेशलिटी क्या है पता है आपको? हाँ, गधे को ये नहीं पता कि जीवन में करना क्या है, उसको उसका लक्ष्य नहीं पता। गधे को ये भी नहीं पता कि वो गधा है, इसलिए वो गधा है। इज फूल नंबर 1 बट ही डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट ही इज फूल नंबर 1। तो ऐसे ही हम लोग भी लगे रहते हैं गधे की तरह। मतलब गधे को एक दिशा में आप बोल दो इधर काम करना, वो लगा रहेगा उसमें, बोझा ढोता रहेगा जीवन भर, मगर क्यों कर रहा था उसको नहीं पता। ऐसे ही हमें भी बोल दिया गया चलो जी पढ़ाई करो, तो हम भी लग गए जी, स्कूल में चले गए, पढ़ाई करने लग गए। चलो जी जॉब करो, तो जॉब करने लग गए। चलो जी शादी कर लो, शादी कर ली। चलो जी बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा कर दिए। चलो पोते पैदा करो, पोते पैदा कर दिए हमने। अब क्या? चलो अर्थी पे बैठ जाओ,
चल फिर दोबारा जन्म ले लो माता की गोद में। मतलब लक्ष्य क्या है जीवन का वो नहीं पता, इसलिए क्या पता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो क्या कहलाता है, डॉक्टर गधा कहलाता है। डिग्री तो एक हासिल कर ली उसने पीएचडी की, मगर रहा वो गधा ही। तो ऐसा गधा हमें नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि आपके भजन में बाधा है। जितना ज्ञान हो जाता है उतना ज्यादा अहंकार आ जाता है। कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। सोचिए, जैसे एक किसी आप गांव में जाएं तो आप वहां पे बताइए कि ये ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, इनको प्रणाम करिए, सब गांव वाले प्रणाम कर लेंगे। मगर शहर में आइए, कोई विरला ही होगा कोई झुकेगा। पता क्यों? क्योंकि झुकना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्टील की रोड डली हो अंदर ना, अहंकार की स्टील की रोड, वो झुकने नहीं देती हमें किसी के सामने। हमें लगता है कि हम तो राजा भोज हैं ना, हमने बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है, बहुत कुछ है हमारे हाथ में, बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य है, तो हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। इवन भगवान के सामने भी झुकना नहीं चाहते। मगर जो अहंकार से निवृत्त है, जो बड़ा ही विनम्र है, वो किसी के सामने झुका लो उसको। मगर भगवान की भक्ति शुरू कहाँ से होती है? उनके सामने झुकने से ना। तो इसलिए वो व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है ना, बड़ी जल्दी झुक जाएगा। मगर जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है ना, तो उसको बहुत अहंकार रहेगा, तो भगवान के सामने झुक नहीं पाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति में ये बाधा बन जाता है। उसका अपना ज्ञान ही भगवान की भक्ति में बाधा बन जाता है। सो द नेट ऑफ नॉलेज कैनॉट नेट गॉड ना। ये जो ज्ञान का जो चंगुल है, इस चंगुल में भगवान को नहीं फंसा पाता वो। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, एक मान लीजिए कोई मछुआरा है, उसके पास नेट होता है ना, तो मछुआरा जाता है मछली इकट्ठा करने के लिए। मगर वो बोलता है कि अरे बड़ी मछली तो आ जाती है, मेरे को छोटी मछली चाहिए, छोटी मछली नहीं आ रही। क्यों? कि उसका जो नेट का साइज है वो 1 इंच मोटा है। तो 30 साल से वो लगा हुआ है, मगर वो छोटी मछली पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों? नेट बहुत बड़ा है। ऐसे ही हमने ज्ञान तो बहुत सारा अर्जित कर लिया, मगर उसमें बहुत ज़्यादा खोखलापन है। तो जो सटल चीज़ें हैं, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसे लोग ना जो बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान बड़े सूक्ष्म हैं। भगवान छोड़िए, वो खुद को नहीं समझ पाते कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी आत्मा। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि वो छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को शक्ति देती है। साइज क्या आत्मा का पता है? शास्त्र बताते हैं कि शाग्रस्य शतभागस्य, बाल के अगला जो टिप है ना, उसका 10,000वां हिस्सा, दैट इज द साइज ऑफ सोल। और सोचिए, ये छोटी सी आत्मा एक चींटी को भी शक्ति देती है, और इतना बड़ा जो हाथी है उसको भी शक्ति देती है। तो बड़ा अद्भुत है। मगर जो फिलोसफर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक लोग इस छोटी सूक्ष्म बात को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो धरातल नहीं है उनके पास, वो फाउंडेशन नहीं है। तो ये ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमारी श्रद्धा को खा जाता है। ये जो भौतिक ज्ञान है, जितना ज़्यादा भौतिक ज्ञान में हम बढ़ते रहेंगे, उतनी भगवान में श्रद्धा कम होती रहेगी। और यही हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं हम एडवांस कर रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, मेडिकल एडवांसमेंट है, मगर अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? हम एडवांस नहीं कर रहे, हम सब गिर रहे हैं नीचे, क्योंकि भगवान को भूलते जा रहे हैं। सोचिए, कितने घर हम यहाँ पे मंदिर रहे हैं, कितने लोग हैं जो मंदिर लेके जाते हैं अपने बच्चों को? हार्डली, विरला कोई होगा। तो ये तो हमारी डिमोशन होती जा रही है साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पे। तो हमारा ज्ञान हमारी बुद्धि को हर रहा है, हमें भगवान से दूर कर रहा है। फिर आगे लिखते हैं भक्तिनाथ ठाकुर, गधे की भांति मैंने अपने पारिवारिक जीवन का बोझ बहुत समय तक ढोया। अब मैं वृद्ध हो गया हूं तथा शक्ति के अभाव में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसा होता है ना, जब बुढ़ापा आता है, हमें लगता है कि हम बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। नहीं, हम टालते रहते हैं ना। भक्ति कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। कई बार जैसे हमारे यूथ फोरम के बच्चे होते हैं, युवावस्था में वो भक्ति में आ जाते हैं, तो उनके माँ बाप डांटते, बोले ये उम्र है तुम्हारी ना, तुम आगे अभी से माला फेरने लग गए हो। अरे हम जब चाहते थे तू माला फेर, माला उठा, मगर ये माला उठा ना, तू वर माला उठा, किसी को पहना तू वर माला, ये क्या तूने हाथ में माला ले ली है? ये कोई उम्र है? तो डांटते हैं उनको। तो बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो पिताजी को बोलते, बोले पिताजी आप तो बूढ़े हो चले ना, अब आप भक्ति कर लो। आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों? उस समय भक्ति नहीं होती है
उस समय तो वो चीज होती है जिस चीज का पूरे जीवन भर हमने प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है। तो अगर भक्ति का प्रयास किया है, भक्ति का अभ्यास किया है, तो जीवन के उस बुढ़ापे में भी भक्ति कर पाएंगे। मगर अगर भक्ति का प्रयास नहीं किया है युवा अवस्था में, तो बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है ना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम टुंडम। धीरे धीरे क्या होगा, अंग गलने लग जाएंगे ना, बाल सफेद होने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, दांत निकल जाएंगे मुंह से ना, पेट में आंत नहीं रहेगी ना, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पेट में आंत नहीं रहेगी, तब क्या भक्ति होगी हमसे ना। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि पूरा जीवन तो मेरा निकल गया ना, परिवार को संभालने में ना, पहले अपना जीवन बनाने में, अपना करियर बनाने में, फिर आगे चल के अपने बच्चों का करियर बनाने में, फिर अब पोतों को हम संभाल रहे हैं ना, पोतों को गोदी में उठा के हम उनको खिलाते रहते हैं जी, है ना, मेरा चिचिपू, मेरा कुकू, है ना, उनको खिला रहे हो, मेरा रसगुल्ला, मेरी मिठाई, तो ये चल रहा है। तो कब समय आएगा मेरे पास जब मैं भक्ति करूँगा। अब मेरा जीवन मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद बन गया है। मेरी शिक्षा मेरी अविद्या का कारण बन गई है। मेरी अविद्या मुझे तीव्र वेदना दे रही है, मानो मुझे तीर मारा गया हो। इस संसार में आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई धन नहीं है। अतएव भक्तिनाथ ठाकुर समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा को त्याग कर आपके चरण कमलों को ही सार रूप में स्वीकार करते हैं। तो दैट मीन्स भक्तिनाथ ठाकुर इतने बड़े आचार्य हैं, वो बता रहे हैं कि केवल भौतिक विद्या अर्जित करने से हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिलेगा नहीं, साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी। हमारा ट्रेडिशन तो यही रहा है ना, बचपन से ही गीता भागवत रामायण पढ़ाई जाती है बच्चों को, मगर कहाँ है आजकल, तो घर में गीता ही नहीं, पढ़ाएंगे कहाँ से। हम पूछते हैं, बोले गीता पढ़ी है आपने? बोले पढ़ी नहीं, बस पढ़ी है जी, दीवान के अंदर पढ़ी है, दबा के हमने रखी हो अंदर, पढ़ते नहीं हम ना, धूल मिट्टी लगी है उसके ऊपर, पढ़ते नहीं है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भक्ति कब से शुरू कर देनी चाहिए, कौन सी आयु से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो बताते हैं कौमारात आचरित प्राज्ञा, कि जब बच्चा 5 साल का होता है तभी से ही भक्ति की शुरुआत होने कर देनी चाहिए। मगर हमारे 5 साल के पता नहीं कितने मल्टीपल निकल गए ना, अभी भी हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम भक्ति में आगे बढ़े। तो ये शिक्षा भक्तिनाथ ठाकुर दे रहे हैं कि हाँ, विद्या अर्जित करनी है तो आध्यात्मिक विद्या भी अर्जित कीजिए, जिसका हम असली में उपयोग कर पाएंगे, जिसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अर्जुन जब युद्ध में था तो सब कुछ था उसके पास, शौर्य भी था, ज्ञान भी था, स्किल भी था, एक्सपर्टीज भी थी, वाक्पटुता भी थी, सब कुछ था उसके पास। मगर वहां पे जब युद्ध स्थली है, सामने देख रहा है कि मेरे ही गुरुजन है, मेरे परिजन है, तो हाथ पैर कांप रहे हैं उसके, उसका जो धनुष बाण है, गांडीव है, उसके हाथ से छूट रहा है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा अर्जुन। तो फिर क्या किया भगवान ने? अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया। गीता क्या है? दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान है। और जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान मिला अर्जुन को, तब क्या हुआ? अब अर्जुन वापिस पहले की तरह चौड़े हो गए, अब है ना, वो सारी शक्ति वापिस आ गई। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, गीता वीता पढ़ना, ये तो टाइम वेस्ट है। तो वो जो अर्जुन थे वो टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना? बताइए। कि अर्जुन बोलते हैं अरे यार कृष्ण बहुत टाइम हो गया यार, तू भी वेला मैं भी वेला, चलो जी आ जाओ गीता पढ़ते हैं, आ जाओ। तो सुना दे, तू बहुत टाइम से बोल रहा था ना गीता सुनाने, गीता सुना, आज तू सुनाई दे ना, साले साहब सुनाओ आज, गीता सुनाओ मुझे। अब ऐसा था? क्या कर रहे थे अर्जुन? उनके जीवन का सर्वोपरि स्थिति थी इस समय। महाभारत का युद्ध होने वाला है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध जो आज तक कभी हुआ नहीं है, जो आज के बाद कभी होगा नहीं। उनके करियर का जेनिथ था, वो टॉप मोस्ट पॉइंट था। वो डिसाइड करने वाला था कि आगे चल के क्या होगा, उनको ना किंगडम मिलेगा या किसी और लोक में जाना पड़ेगा उनको, शरीर त्याग करके। उस समय अर्जुन ने क्या किया? समय निकाला और गीता को सुना, अपने लाइफ के टॉप मोस्ट पॉइंट पे गीता का श्रवण किया। तो वो टाइम का वेस्टेज नहीं था, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट था। क्यों? क्योंकि 3 फायदे हुए अर्जुन को। ही गॉट डायरेक्शन इन लाइफ, ना क्या करना है, किस दिशा में जाना है, वो समझ आ गया। ही गॉट वैल्यू एडिशन इन लाइफ, उसके जीवन, उनके जीवन में वैल्यू का एडिशन हुआ।
और साथ में ही वॉज एबल टू डिस्टिंग्विश वट इज गुड वट इज बैड, सही और गलत में भेद करने की उनके पास शक्ति आ गई। जैसे एक कलाकार होता है ना, आर्टिस्ट होता है, वो पेंसिल से ड्राइंग बना रहा है, मगर आप जब पहुंचे तो वो ड्राइंग बनाना छोड़ के वहाँ पेंसिल को घिस रहा है ना शार्पनर से, तो आप जाके बोलेंगे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, ड्राइंग बना वहाँ पे, तो टाइम वेस्ट कर रहा है? नहीं, वो टाइम का इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो वो पेंसिल से शार्पन करके जब वो ड्राइंग बनाएगा तो ड्राइंग बड़ी सुंदर बनेगी, बड़ी शार्पन बनेगी। ऐसे ही हम लोग ना जब अपना समय देंगे गीता को पढ़ने में, गीता को सुनने में, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने में, तो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप अपने जीवन की जो ड्राइंग बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे, दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, दैट विल बी वेरी शार्पन। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर में बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। भौतिक शिक्षा प्राप्त करिए जितनी प्राप्त करनी है, अपने बच्चों को दीजिए, मगर साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज को हम भूल ना जाएं। ये हमारा फाउंडेशन है। अगर ये नहीं दी तो क्या है? श्रम एव ही केवलम, धर्म स्व अनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु या ना उत्पादे यति रतिम श्रम एव ही केवलम। बहुत सारी आपने चीजें अर्जित करी पूरे जीवन भर, मगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति जागृत नहीं हुई, उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो क्या है? सब हार्ड लेबर है, उसका कुछ लाभ नहीं है। तो इसलिए हमारे आचार्य एक और भजन में भी भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसरी, आपको भूल के मैं संसार में आ गया, मैं क्या अपनी व्यथा सुनाऊं, इस संसार में क्या क्या बीता है किसको बताऊं मैं ना। अगर कोई ऐसा मशीन मिल जाए ना जो हमारे दिल की बात जान ले, है ना, तो हम खुद शर्माएंगे, यार क्या क्या चल रहा है मेरे दिल में ना, ऐसी बुरी हालत हुई है, कितना पिटाई हुई है मेरी, कितनी धुलत्तियाँ खाई है मैंने, मगर अभी भी मैं जमा हुआ हूँ इस संसार में, मेरे को लगता है कि यहाँ खुशी मिलेगी इस संसार में, मगर ये तो क्या है? दुखालयम और शाश्वतम, दुखों से भरा हुआ है, यहाँ कोई सुख नहीं है। मगर हाँ, इस संसार में एक बड़ा सद्गुण है ना, कि संसार में सब बेकार है ना। ये जिस युग में है ये तो और कलह का युग है, मगर इस कलह के युग में, इस भौतिक संसार में भी एक बड़ी सुंदर चीज भगवान ने दी हमें। क्या हो? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगत से परम रजेत। कि भगवान ने इस कलयुग में अपने नामों का कीर्तन हमें दे दिया है, जो थोड़ी देर पहले आप अभी कर रहे थे। तो जैसे भगवान के नामों का कीर्तन होता है तो जितने हमारे दुख दर्द हैं, जितने कष्ट हैं, जितने मानसिक हमारी पीड़ाएं हैं, सब से हमें निवृत्ति मिल जाती है, सब कष्टों से दूर हो जाते हैं हम, एक नया आनंद, एक नया उत्साह जीवन में आ जाता है। तो भगवान ने क्या किया है? इस कलयुग में हमें अपना नाम दिया है, हरि नाम दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का नाम दिव्य आनंद देने वाला है ना। ये भगवान के धाम से आया है और हमें भगवान के धाम तक ले जा सकता है। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो बेशक हाँ, मान लिया कलयुग बहुत गंदा है ना, बहुत बुरा युग है ना, हम इस भौतिक संसार में हैं जहाँ पे दुख ही दुख है, जहाँ पे कष्ट ही कष्ट है, मगर इसके बावजूद भगवान ने अपना सुंदर मधुर नाम हमें दे दिया है। तो ये नाम का एक सीढ़ी है ना, एक रस्सी है, इस रस्सी को पकड़ लीजिए तो आपको सीधा भगवान के धाम ले जाएगी। और जो भगवान का धाम क्या है? वो वैकुंठ कहलाया जाता है, जिसमें कोई कुंठा नहीं है, जिसमें कोई कष्ट नहीं है, जिसमें कोई दुख नहीं है। तो बस इस रस्सी को हमें पकड़ के, कस के पकड़ना है, तो हमारा बेड़ा पार है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।